सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, कैसे हम उसे ब्लॉक डायग्राम से बनाया जाता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं। देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मैसन-गेन्स फॉर्मूला टू यूज विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम अ गिवन SFG, या जब हमने एक बार SFG को ड्रॉ कर लिया तो मैसन-गेन्स के थ्रू हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, ट्रांसफर फंक्शन को, राइट। देन उस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में भी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 किया था, इस लेक्चर में भी हम इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ, और सिग्नल फ्लो ग्राफ पे हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही करने जा रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन सके और क्लियर हो जाए कि सिग्नल फ्लो ग्राफ की अगर आपका पेपर में आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे, उसे आप लूज नहीं करेंगे, वहां पे अपने मार्क्स को लूज नहीं करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई गिवन क्वेश्चन जो हमने यूज किया है टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप कभी भी कहीं भी देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें एज इट इज मिल जाएगा। और ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस या प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको ले रहा हूँ, मैं मोस्टली क्वेश्चन हसन सईद से उठाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो टेक्निक है, जो सॉल्व करने का मेथड है, वो आपको बुक से सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के पर्पज से या समझने के पर्पज से उसे ईजी वे में फॉर्म कर देता हूँ, राइट। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ टेक्निक मेरी यूज कीजिए, जो आपने समझी है उस टेक्निक को समझिए, लगाइए क्वेश्चन के अंदर और अपने लास्ट आंसर को मैच कीजिए, आप उस आंसर को मैच कर पा रहे हैं या नहीं, अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर फंक्शन, द फॉर्मूला सेज समेशन GK del K divided by del, right? This is the transfer function formula, that is Mason's-Gain formula. तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ K, दैट इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, कि फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे कितने हैं। तो जस्ट मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से पहले फॉरवर्ड पाथ देखिए कि इस सर्किट के अंदर आप कितने फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद 1 by 1 आप मेरे साथ आगे देख सकते हैं, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, राइट। सो यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, सो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स आर 6। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है वो कितने हैं, वो 6 है, राइट। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें ये भी डिटरमाइन करना होता है। तो व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ सेज इनपुट से लेके आउटपुट तक का पाथ जिसमें कोई नोड रिपीट नहीं कर रहा, राइट। तो ये मैंने पहला पाथ यहाँ पे मार्क किया है, दिस इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड लास्ट नोड ले लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज सपोज 6। सो दिस इज माई फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसी के साथ मैं यहाँ पे गेन भी मेंशन कर दूंगा इसका कि 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे मिलके मेरा जो पाथ बना उसका गेन क्या बना, दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय G2 मल्टीप्लाई बाय G4 मल्टीप्लाई बाय G6, यानी कि G2 G4 एंड G6, राइट। नेक्स्ट वन गेन नंबर 2। अब इसी तरह से आप फॉरवर्ड पाथ सेकंड को देख सकते हैं, आप 1 से 2 पे जाइए, 1 से 2 पे पहुंच गए, 2 से हम चले गए 6 की तरफ। नाउ सो दिस इज द नोड नंबर 6, तो आई थिंक दिस इज 7 5, लेट इट टेक नंबर 8, लेट इट बी टेक नंबर 8, तो दिस बिकम नंबर 8, okay। So 1 2 3 4 5 and 8, this is the first forward path. The second one is 1 2 then 6 then 7 and then 8, so this gain becomes G3 G5 and G7, right। So this is the second forward path. Now similarly the third forward path G3 becomes, किन किन नोड से मिलके बन सकता है, 1 2 देन उसके बाद आप 3 पे चले जाइए, 1 2 3 देन 3 से बैक टू नंबर 7, then 3 to 7 7 to 5 and then 5 to 8, okay। तो 1 2 3 1 2 3 then 7 then 5 then 8, तो here it is 7 5 and 8, what the gain becomes, gain हो जाएगा यहाँ पे G2 then G1 then G7, तो ये बन गया आपका G2 G1 and G7। सिमिलरली नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो मेरा बन जाएगा दैट इज G4, ये सेम बेस पे बन जाएगा आपका 1 2 देन 1 2 के बाद आप जाइए 6 पे, दिस वन इज 6 6 के बाद आप लोग पहुंचेंगे 4 पे, तो 1 2 6 4 एंड 5 एंड 8, सो दिस बिकम 1 2 6 4 5 एंड 8, दिस इज द
फोर्थ फॉरवर्ड पाथ जिसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी G3, G8 एंड G6, G3, G8 एंड G6, राइट। तो यहां तक के हमारे 4 फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब बचते हैं इसमें, मैंने बोला था देयर 6 फॉरवर्ड पाथ, तो अब कौन सा और फॉरवर्ड पाथ है, तो अब कौन सा बचेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट वन इज G5, हमें लिखना है G5। तो G5 कौन सा है, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से 2, 2 से आप पहुंचेंगे 6, तो 2 से हम चले गए 6, देन 6 से हम जाएंगे दिस 4, राइट, तो 6 to 4। अब उसके बाद हम पहले निकल गए थे 4 to 5 एंड देन कम्स टू द 8 पॉइंट, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, 4 से जाएंगे वापस बैक टू 3, देन 3 to 7, देन 7 to 5 एंड 5 to 8। तो दिस इज अगेन अनदर फॉरवर्ड पाथ, 1 to 2, 2 to 6, 6 to 4, 4 to 3, 3 to 7, 7 to 5 एंड 5 to 8। और इस फॉरवर्ड पाथ में कोई नोड रिपीट नहीं हुआ है। कंडीशन मेरे पास अभी भी वही है, फॉरवर्ड पाथ वही है, इनपुट से लेके आउटपुट तक का पार्ट, लेकिन कोई भी कंडीशन यहाँ पे, कोई भी नोड यहाँ पे अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो कौन कौन से नोड नंबर मिले, 1 2 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8। देखिए यहाँ पे कोई नोड रिपीट नहीं किया है आपने। और व्हाट इज द गेन बिकम्स, गेन आपका हो जाएगा सबसे पहले G3 है, G3 के बाद आपका G8 है, उसके बाद हमारा माइनस ऑफ H1 है, तो H1 आ गया, माइनस साइन को यहाँ कर देते हैं। उसके बाद हो गया G1 और G7, तो ये हो गया आपका G1 एंड G7। ओके, सो दिस द फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ। सिमिलरली आप G6 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। G6 की वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली 1 2, 2 के बाद जाएगा 3, 3 के बाद जाएंगे हम 7, 7 के बाद बैक टू 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। ओके, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 तक आ गया G2, फिर 3 से आप जाएंगे 7, तो यहाँ पे आ गया आपका G1, तो ये हो गया G1। 7 से हम बैक जा रहे हैं 6 पे, यानी माइनस ऑफ H2, तो माइनस को हमने यहाँ लगा दिया, देन H2 एंड देन 6 to 4, तो 6 to 4 के लिए हमारा हो गया G8, 4 to 5 दैट इज G6 एंड देन 1। तो दिस इज द 6 फॉरवर्ड पाथ गेन कि G6 की वैल्यू हमारी क्या आती है। ओके, सो वही सेम क्वेश्चन, सेम चीज मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैल्यूज पे। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी ले आते हैं तो दैट मीन्स यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 6 हैं। तो मेन चीज वही है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले पेपर के अंदर तो एक बार उसे जरूर क्रॉस चेक कीजिए कि क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ इसमें पॉसिबल है, या आपने ज्यादा तो नहीं बना दिया, कहीं नोड रिपीटेशन तो नहीं कर दी, कम तो नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पेपर देके बाहर निकलते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए कितने फॉरवर्ड पाथ थे, कितने लूप थे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि भाई कितने लूप थे। ये क्वेश्चन आप जरूर पूछने वाले हो, राइट। सो चलिए, अब तक हमने कर लिया कितना, k इज इक्वल टू 6, दैट इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हमारे आ चुके हैं एंड दीज आर द 6 फॉरवर्ड पाथ जिनकी हमने गेन वैल्यू नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ लूप्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लूप्स, राइट। सो लूप्स देख लेते हैं। तो लूप्स की अगर मैं बात करूं तो लूप्स कौन सा होता है, क्लोज पाथ। और क्लोज पाथ कहां बनता है, एक ऐसा नोड जहां से आउटगोइंग ब्रांच भी है और इनकमिंग ब्रांच भी है, उसी पे जनरली लूप फॉर्म होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 3 नंबर नोड, यहाँ से आप 3 to 4 जाएंगे, बैक टू 3 जाएंगे, दिस इज अ क्लोज लूप, राइट, दिस इज अ क्लोज लूप। तो L1 सपोज मैंने कंसिडर कर लिया 3 और 4 से मिलके बना है एंड दिस लूप इज रेफरेंस एज माइनस H1 एंड G4, राइट। सिमिलरली एक और लूप मुझे यहाँ पे दिख जाएगा 6 and 7, तो ये हमारा सेकंड लूप बन जाएगा, दिस इज द 6 and 7। तो लूप नंबर 2, दिस बिकम 6 and 7 एंड द गेन वैल्यू बिकम्स G5 एंड H2 विद नेगेटिव साइन। नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट लूप। कोई और लूप है इसके अंदर, जी हाँ, इसके अंदर एक और लूप है और वो लूप कौन सा है, दिस फिगर ऑफ 8। यहां से आप शुरू कीजिए 3 to 7, 7 to 6, देन 6 to 4 एंड देन 4 to बैक 3। तो दिस इज अनदर लूप और ये आपका कोई भी कहीं पे भी नोड रिपीट नहीं कर रहा है। दिस इज अ फिगर ऑफ 8 जो इस क्वेश्चन में स्पेशली बनता है, राइट। तो लूप नंबर 3 अगर आप लिखेंगे तो लूप नंबर 3 मैंने 3 से स्टार्ट किया था, 3 to 7, देन 7 to 6, 6 to 4, देन बैक टू 3। तो 3 हम वापस नहीं लिखते हैं जहां पे बैक हो रहे हैं। एंड व्हाट इज द गेन बिकम्स, गेन हो जाएगा आपका G1, देन उसके बाद H2 माइनस, देन उसके बाद G8 एंड माइनस H1। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा G8 एंड H1 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो दिस इज द L3 वैल्यू। तो इसके अंदर बेसिकली 3 लूप हैं, L1, L2 एंड L3, राइट। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हमारे हो गए थे 6 गेन हमने लिख लिए, देन हमने लूप मेंशन कर लिया, नंबर ऑफ लूप्स हमारे आ गए L1, L2 एंड L3। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, नाउ वी चेक नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। व्हाट आर द नॉन टचिंग लूप्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 नॉन टचिंग।
तो टू नॉन टचिंग देखते हैं कैसे, हर एक लूप को उसके नीचे वाले लूप के साथ आप कंपेयर कराते हैं, राइट। सो L1 को L2 से कंपेयर कराइए। सो L1 को जब हम L2 से कंपेयर कराएंगे, क्या ये आपस में टच कर रहे हैं, ये बना है 6 और 7 से और ये है 3 और 4, तो नोड नंबर बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमें कोई भी एक मिनिमम एक नोड ऐसा नहीं मिल रहा जो कि आपस में सेम हो, ठीक। तो दैट मींस L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग, फॉर्म अ नॉन टचिंग पेयर। सो L1 L2 हमने फॉर्म कर दिया और ये हो गया 3 4 6 एंड 7 एंड द वैल्यू बिकम्स, गेन वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा G4 G5 H1 H2, राइट। सो L1 L2 से कंपेयर करा लिया। नाउ इन द सेम मैनर L1 को L3 से कंपेयर कराते हैं। तो जब हम L1 को L3 से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे नोड नंबर हमें सेम मिल रहे हैं, दैट मींस L1 L3 के साथ टच्ड है, राइट। सो L1 L2 हो गया अनटच्ड और L1 L3 टच्ड हो गया, तो L1 कंपेयर हो गया। अब बारी आती है L2 की, L2 को L3 के साथ टच करा के देख लीजिए, तो L2 और L3 भी आपस में टचिंग है। दैट मींस मेरे पास टू नॉन टचिंग लूप में और कोई पेयर फॉर्म नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या चेक करूं, 3 नॉन टचिंग। अब इसके बाद क्या चेक करें, 3 नॉन टचिंग। तो क्या ये तीनों लूप ऐसे हैं कि तीनों के नोड नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो? जी नहीं, यहाँ के तीनों के नोड नंबर डिफरेंट नहीं है। सो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप पेयर आपका फॉर्म नहीं होगा, और जब 3 नहीं है तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, दैट मींस ऑलमोस्ट गॉन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे 3 नॉन टचिंग पेयर का क्वेश्चन मिलना भी बहुत रेयर केस है, बट मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है 3 नॉन टचिंग का, दैट आई विल सर्च यू। एक जगह बनता है 3 नॉन टचिंग, अभी तक शायद मैंने जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम ली है उसमें कहीं पे 3 नॉन टचिंग नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ उस 3 नॉन टचिंग वाले क्वेश्चंस को भी लेके आऊं, राइट। तो चलिए अभी तक के लिए इतना काम हो गया कि हमने यहाँ लूप्स फाइंड आउट कर लिए, नॉन टचिंग हमें मिल गया। तो जब नॉन टचिंग आपको मिल जाता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। द वैल्यू ऑफ डेल बिकम 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, यानी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप में कौन आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L3, एंड देन सम ऑफ नॉन टचिंग प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो 2 नॉन टचिंग में मेरे पास सिंगल है, दैट इज L1 L2, तो डेल का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2। अब केवल आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि ये सॉल्व तो होनी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू थी, तो हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, केवल हमें वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेल, राइट। सो अब तक जो हमने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन, ऑल वी गेन वी हैव G1 to G6, देन वी हैव नंबर ऑफ लूप्स एंड नॉन टचिंग लूप्स वैल्यू। अब जो लास्ट वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल 1, डेल 2, del 3, del 4, del 5, del 6, what are the values of these del, जो कि आपके G1, G2, G3, G4, G5, G6 के साथ कंपेयर करेंगे किसको, इन लूप्स को, जो कि हमारे इंडिविजुअल लूप्स हैं और नॉन टचिंग लूप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले G1 को देखते हैं, del 1 की वैल्यू के लिए, तो 1 माइनस, यहाँ पे मुझे वो लूप चाहिए जो G1 को टच ना कर रहा हो। तो अब G1 में जो लूप है L1 से देखें, L1 टच कर रहा है, L2 टच नहीं कर रहा बिकॉज इट हैव्स नोड नंबर 6 एंड 7, और 6 एंड 7 मेरा यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 माइनस L2। L3 को देख लेते हैं, L3 हमारा टच्ड है, तो यानी इंडिविजुअल लूप में केवल एक ही लूप ऐसा है जिसकी वैल्यू है L2, जो G1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, राइट। अब इसके बाद प्लस हम यहाँ पे देखते हैं कौन क्या नॉन टचिंग लूप इस G1 को टच कर रहे हैं, तो G1 को नॉन टचिंग के साथ कंपेयर करा है, जी हाँ नोड नंबर सेम है तो ये भी टच कर रहा है, यानी इसके आगे वैल्यू 0 है, दैट मींस इसकी वैल्यू बनेगी 1 माइनस L2, और L2 की वैल्यू कितनी है, माइनस G4H1, तो अल्टीमेटली L2 की वैल्यू कितनी है, माइनस G5H2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस G5H2, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल 1, राइट। इन द सिमिलर मैनर कैलकुलेट डेल 2, तो डेल 2 कैलकुलेट करना है, दैट मींस मैं G2 को कंपेयर करूंगा, तो G2 इज कंपेयर विद L1, और ये यहीं पे आ जाएगा नॉन टच। जैसे ही आप G2 को L1 से कंपेयर कराएंगे, L1 में नोड नंबर है 3 एंड 4, जबकि यहाँ पे 3 एंड 4 है ही नहीं, तो 1 माइनस यहाँ पे आ गया आपका L1, और G2 आपका इस नॉन टचिंग पेयर से टच कर रहा है, दैट मींस इसका आंसर बचेगा 1 माइनस L1 प्लस 0, दैट मींस 1 प्लस L1 की वैल्यू है G4H1, तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल 2 की वैल्यू, राइट। सो डेल 1 हो गया, डेल 2 हो गया। सिमिलरली आप कैलकुलेट कीजिए G3, मतलब डेल 3 कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस वो लूप जो कि G3 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, तो अब मैं G3 को L1 के साथ कंपेयर करूं, टच्ड है, L2 के साथ कंपेयर करूं, टच्ड है, नोड नंबर 7 है, और L3 भी टच है, यानी कोई अदर लूप नहीं है जो इसके साथ नॉन टचिंग हो, सारे के सारे तीनों के तीनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ से टचिंग है।
सिमिलरली आप नॉन टचिंग पेयर को देख लीजिए, इस टू लूप पेयर को, तो इसको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे भी टचिंग है, दैट मींस यहां पे भी 0 है, तो del 3 की वैल्यू आपकी हो गई 1। सिमिलरली कैलकुलेट del 4, तो del 4 आप कंपेयर करेंगे 1 माइनस G4 को अब की बार हम कंपेयर करेंगे, तो G4 L1 से भी टच कर रहा है, L2 से भी टच कर रहा है, L3 से भी टच कर रहा है, अगेन 1 माइनस 0, और इस पेयर से भी टच कर रहा है L1 L2 से, तो अगेन वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली आप del 5 और del 6 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू भी आपको मिलेगी 1। ओके, सो एसएफजी का क्वेश्चन बड़ा जरूर दिखता है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे टेक्निक्स लेंदी जरूर दिखती हैं, बट अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत इजी हैं, मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे कोई चीज रटने वाली नहीं है कि आपने कोई चीज मगअप करनी है, उस चीज को मगअप करके आपको वहां पहुंचनी है। हाँ, टेक्निक्स मुझे याद रखनी है, टेक्निक्स का मैथड किस तरह से मुझे उसे सॉल्व करना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए, राइट। So we have all the values now, G1 to G6, then del 1 to del 6, then what is the value of del, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा के आपको केवल कहां पुट करनी है, नाउ द ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला। ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला सेज समेशन जी के डेल के डिवाइडेड बाय del। तो यहां पे क्योंकि k हमारा 6 है, तो दिस विल बी एक्सपैंडेड अप टू G1 del 1, G2 del 2, G3 del 3, G4 del 4, G5 del 5, G6 del 6 डिवाइड बाय del। सारी वैल्यूज केवल यहां पे पुट कर दीजिए एंड दिस बिकम्स योर आंसर। इसके अलावा इसमें और कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ, चाहे वो गिवन है या आपने ब्लॉक डायग्राम से बनाया है। तो इस लेक्चर में मुझे केवल इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी थी, और इस प्रॉब्लम के साथ एसएफजी जो आपका कॉन्सेप्ट है सिग्नल फ्लो ग्राफ, दैट इज ओवर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग की, मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, अनदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अभी तक के जितने टॉपिक आप लोग कर चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो आगे आप पढ़ेंगे मॉडलिंग के अंदर, या जो लास्ट इसमें है एक डीसी मोटर का टॉपिक, उसके अंदर आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, इन सब की कहीं ना कहीं ट्रांसफर फंक्शन की हर जगह जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।